कहते हैं कि रिश्ते खून से बनते हैं, लेकिन सच यह है कि रिश्ते खून से नहीं, नीयत से चलते। और जब नीयत में लालच घुस जाए तो वही खून रिश्तों को नहीं, लाशों को जन्म देता है। ये कहानी है उस घर की जहां कभी राखी बंधती थी, जहां बहन की हंसी गूंजा करती थी, लेकिन उसी आंगन में एक रात चीखों ने जन्म लिया और फर्श पर खून बिखर गया। तारीख थी 19 अप्रैल 2026, रविवार की रात। जगह श्री गंगानगर का रावला थाना इलाका, और एक ऐसा कत्ल जिसने इंसानियत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अनूपगढ़ क्षेत्र के गांव 8 डीओएल में रहने वाली मंजू एक साधारण महिला जो अपने दम पर नौकरी कर रही थी, अपने हिस्से की जिंदगी जी रही थी, और उसे क्या पता था कि उसका अपना छोटा भाई सुरेंद्र उसे हिस्सा देने के नाम पर मौत देने वाला है। उस दिन सुरेंद्र ने फोन किया, दीदी खेत की फसल निकल गई है, आकर अपना हिस्सा ले जाओ। एक बहन भाई की बात पर शक नहीं करती, मंजू ने भी नहीं किया। वो अपने परिचित राम अवतार के साथ भाई के घर पहुंच गई, लेकिन उसे क्या पता था कि घर के अंदर हिस्सा नहीं, हिसाब होने वाला है, और वो भी हमेशा के लिए। जैसे ही मंजू घर के अंदर पहुंची, कुछ देर तक सब सामान्य लगता है, लेकिन फिर जमीन की बात शुरू हो जाती है, और वही पुराना विवाद जो महीनों से सुलग रहा था आज आग बनकर फूट पड़ा। बहन कहती है कि मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, भाई सोचता है कि सब कुछ मेरा होना चाहिए। बस यहीं से रिश्ता खत्म हो गया। झगड़ा बढ़ता चला गया, आवाजें तेज हो गई, और अचानक सुरेंद्र का गुस्सा हैवानियत में बदल गया। एक भाई जिसने कभी रक्षा का वचन दिया, आज उसी हाथ में कुल्हाड़ी थी, और बिना एक पल सोचे वो अपनी सगी बहन के सर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। 1 2 3, हर बार एक रिश्ते को काटता चला जा रहा था। मंजू चीखती है, बचने की कोशिश करती है, लेकिन वार इतने बेरहम थे कि कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो गया। वो बहन जो राखी बांधती थी, आज उसी भाई के हाथों मौत की नींद सो गई। बाहर खड़ा राम अवतार जब चीख सुनकर अंदर आता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे का फर्श खून से लाल था, बीच में मंजू की लाश पड़ी थी, और पास बैठा उसका भाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि किसी को दिख नहीं रही थी, ये एक सच्चाई थी जो हर देखने वाले की आत्मा हिला डाले। सूचना मिलते ही रावला थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। डीएसपी प्रशांत कौशिक खुद घटनास्थल पर आते हैं, शव को कब्जे में लेते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है, और आरोपी सुरेंद्र को मौके से पकड़ लिया जाता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। जांच में जो सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। मंजू और सुरेंद्र के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था। पिता सोहन लाल के नाम पर करीब 11 बीघा जमीन थी, और सुरेंद्र चाहता था कि पूरी की पूरी जमीन सिर्फ उसी की रहे। लेकिन कहानी ऐसे तो खत्म होने वाली नहीं थी। सुरेंद्र के मन में एक और जहर पल रहा था। उसे अपनी ही बहन के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि मंजू का किसी के साथ गलत संबंध है। अब सोचिए, लालच और शक जब एक साथ मिल जाए तो इंसान नहीं, एक टाइम बम बन जाता है। और उसी बम ने 19 अप्रैल की रात विस्फोट कर दिया। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा सिर्फ कत्ल नहीं है दोस्तों, बल्कि वो खामोशी है। माँ घर पर नहीं थी, बाकी परिवार भी बाहर था, और शायद इसी मौके का इंतजार सुरेंद्र कर रहा था। लेकिन बाद में परिवार ने भी इस सच्चाई को तुरंत उजागर नहीं होने दिया। क्या ये डर था या रिश्तों की शर्त? ये सवाल अभी भी बाकी है। ये कोई पहली घटना नहीं है, और शायद आखिरी भी नहीं होगी। आज रिश्ते टूट नहीं रहे, बेचे जा रहे हैं। कभी जमीन के लिए, कभी पैसों के लिए, कभी शक और अहंकार के लिए। और सबसे खतरनाक बात, अब खून के रिश्ते भी सुरक्षित नहीं रहे। आप खुद से पूछिए, क्या 11 बीघा जमीन एक बहन की जिंदगी से ज्यादा कीमती थी? क्या शक इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान अपनी ही बहन को मार डाले? या फिर हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां इंसानियत अब सिर्फ किताबों में बची है? इस कहानी में सिर्फ एक कत्ल नहीं हुआ, एक भाई मरा, एक रिश्ता मरा, और इंसानियत का एक टुकड़ा भी मर गया। क्योंकि जब भाई बहन का कातिल बन जाए तो समझ लीजिए समाज सिर्फ जिंदा दिख रहा है, अंदर से वाकई मर चुका है। याद रखिए, रिश्ते खून से नहीं बचते, रिश्ते बचते हैं भरोसे से। और जिस दिन भरोसा मर जाए उस दिन हर रिश्ता सिर्फ एक संभावित अपराध बनकर रह जाता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।